हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्सिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि रोबोट डॉट टीएक्सटी या फिर क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स या फिर डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स या फिर यूआरएल नॉट ऑन गूगल या फिर सबमिटेड यूआरएल मार्क नो इंडेक्स, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं आपके सर्च कंसोल में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपने गूगल सर्च कंसोल पे। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको जो है वो इंडेक्सिंग की इशू जो आ रही होगी तो उसमें कवरेज इशू होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अपने कवरेज में यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई एरर नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ये एरर वाला जो ऑप्शन है, ये जो 4 ऑप्शन होता है, इसमें से एरर वाला जो ऑप्शन है, इस एरर के ऑप्शन में अगर कोई भी 1 2 3 जो भी यहाँ पे नंबर्स अगर दिखाई देते हैं और उसका यूआरएल अगर नीचे यहाँ पे दिखता है तो तब समझ लीजिए कि आपके वेबसाइट में इशू है, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कोई इशू नहीं है तो वेबसाइट में एक्चुअली में कोई इशू नहीं है। बाकी जो इशूज कैसे फिक्स करना है तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो कवरेज इशू की मैं बात कर रहा हूँ तो उस इशू का जो नाम है वो कवरेज इशू है, जिसमें कि इंडेक्स्ड और ब्लॉक्ड बाई रोबोट डॉट टीएक्सटी, ये वाला जो इशू यहाँ पे आपको आता है। तो ये वाली जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये वाली इशू आती है। यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जब मैंने वेबसाइट बनाया था तो ये एक इशू यहाँ पे है। उसको फिर मैंने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये सॉल्व हो गया। फिर आप देखोगे तो कुछ दिन बाद ये इशू जो है वो फिर से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फिर सॉल्व किया, फिर यहाँ पे एक इशू आया, फिर यहाँ पे सॉल्व किया। तो इस तरह से करके ये कम से कम 4-5 बार इशू आया। तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो अगर ब्लॉगर यूज कर रहे हो तो ब्लॉगर में आपको क्या करना है कि आपको अपने ब्लॉगर पे जाना है। यहाँ पे सेटिंग पे जब आप आओगे तो यहाँ पे कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी जो आपको मिलेगा ऑप्शन, जो क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग के अंडर में होता है, तो यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है। और यहाँ आप देखोगे तो रोबोट डॉट टीएक्सटी में हम कुछ चीज़ें डिसअलाउ करते हैं, जैसे कि कैटेगरी हो गया, टैग हो गया, लेबल्स हो गया, इसको हम डिसअलाउ करके रखते हैं। तो आपका जो रोबोट डॉट टीएक्सटी होगा उसमें जो डिसअलाउ सर्च भी होगा, ठीक है, उसको आपको डिलीट करना है। ये मैं आपको पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी और लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिसअलाउ स्लैश सर्च जो है वो आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो वो अगर आप डिलीट कर दोगे तो ये जो है वो एरर ब्लॉगर से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले कोड का। इसके अलावा जो गूगल का रोबोट डॉट टीएक्सटी टेस्टर जो ऑनलाइन टेस्टर है उस पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मेरे जो वेबसाइट में रोबोट डॉट टीएक्सटी में जो मैंने कोड्स डाले हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 एरर्स 0 वार्निंग, और यहाँ पे अलाउड पे भी ग्रीन यहाँ पे आ रहा है, और नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये जो है वो अलाउड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आपको जो है यही वाला कोड अपने ब्लॉगर में डालना है, आपका जो इंडेक्सिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ब्लॉगर के लिए ये हो गया। लेकिन जो वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वो जो अपना एसईओ प्लगइन यूज करते हैं उस एसईओ प्लगइन में ऑलरेडी ऑप्शंस दिए रहते हैं इंडेक्सिंग और नो इंडेक्सिंग का, वहीं पे जाके आपको सेटअप करना है। अगर आप योस्ट एसईओ यूज करते हो तो उसमें आपको कैटेगरीज और जो ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे जाकर के आपको नो इंडेक्स करना है। अगर आप रैंक मैथ यूज करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैंक मैथ में यहाँ पे आप रोबोट्स मेटा जो है यहाँ पे इंडेक्स है। अगर इसको आप नो इंडेक्स करना है तो आपको यहाँ पे नो इंडेक्स कर देना लगा, यहाँ पे नो इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाता है, नो फॉलो का ऑप्शन मिल जाता है, नो आर्काइव का, सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे टिक कर देना होता है। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि किसको नो इंडेक्स करना है और किसको इंडेक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है, पेजेज है, बाकी सारे चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके हिसाब से बस आप ओपन करोगे और आपको उसको इंडेक्स और नो इंडेक्स कर दोगे। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस के लिए। अब इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो जो इश्यूज आते हैं कॉमनली वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, ये हो गया, या फिर ये वाला ऑप्शन आप देखिए
डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हो गया, ये दो जब सबसे ज़्यादा आता है। उसके अलावा 5xx आता है या फिर और भी एरर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एरर्स आने के जो मेन रीज़न होते हैं वो पहले आप समझ लीजिए। तो इन एरर्स में जो मेन रीज़न है वो है कि सबसे पहला जो रीज़न है वो ओवरलोडेड सर्वर है, यानी अगर आपका सर्वर ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, खासकर वर्डप्रेस वालों के लिए ये है। दूसरा कंटेंट ओवरलोड। कंटेंट ओवरलोड में ये आता है कि जैसे कि आप कंटेंट जो आपका है जिसमें आपने वीडियोस इमेज बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है और उसको ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो वो कंटेंट ओवरलोड होता है, तो उसको ठीक करना होता है। उसके बाद पुअर इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आपका इंटरनल लिंकिंग जो पुअर होगा, अगर आपने इंटरनल लिंकिंग अच्छे से नहीं किया होगा, एक भी अपने पोस्ट में एक दूसरे पोस्ट को कनेक्ट नहीं किया होगा, तो भी आपका जो है वो ये वाला इशू आएगा, जो क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स या फिर यूआरएल नॉट ऑन गूगल जो है वो हो गया, या फिर सबमिटेड यूआरएल नो इंडेक्स, या जो भी है ये सारे इशू में से कोई एक इशू आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गूगल आपके यूआरएल को फाइंड करने में इंटरनल लिंकिंग का सबसे ज़्यादा जो होता है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग के थ्रू ही गूगल आपके सारे यूआरएल्स को फाइंड करता है। इसीलिए जो भी मुझसे पूछता है टेलीग्राम पे या कहीं भी, तो मैं सबसे पहले उसको यही सजेशन देता हूँ कि आप इंटरनल लिंकिंग जरूर करो, ठीक है। उसके बाद पुअर कंटेंट क्वालिटी या फिर थिन कंटेंट। एकदम जो थिन कंटेंट जो है वो मतलब कि आपके कंटेंट में मुश्किल से 300 या 500 वर्ड्स हैं, उससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं किया है या अपने इमेज यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो थिन क्वालिटी करने। इवन इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हो तो आपकी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं, वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ जो होती हैं वो थिन कंटेंट में आती हैं। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम होती हैं वो होती हैं अथॉरिटी। कम अथॉरिटी होती है तो भी गूगल उसको लो वैल्यू दे करके इंडेक्स नहीं करता है। तो इसको फिक्स करने का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना जो जिस यूआरएल पे एरर आ रहा है, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे कि अपना एडिट करोगे उस यूआरएल के पोस्ट को, और फिर आप उस यूआरएल को सबसे पहले उसके पोस्ट को इम्प्रूव करोगे, उसकी क्वालिटी बढ़ाओगे, रीडेबिलिटी बढ़ाओगे, इंटरनल लिंकिंग उसमें करोगे अच्छे से। उसमें उसका जो रिड्यूस क्लिक डेप्थ का मतलब जो है कि आपको जैसे कि आपका जो पोस्ट है उसको ओपन करने के लिए आदमी को 4 से 5 बार या 6 बार क्लिक करना पड़ता है आपके वेबसाइट पे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो वेबसाइट है वो आपके वेबसाइट में कोई भी पोस्ट हो वो 2 से 3 क्लिक में ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये गूगल की जो है वो प्रायोरिटी होती है, ताकि काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर क्लिक करके ओपन करने पे गूगल उसको जो है वो यही नॉट इंडेक्स में या फिर नॉट क्रॉल्ड में डाल देता है, ठीक। तो ये सब चीज़ आप कर लोगे। तो करने के बाद आप फिर क्या करोगे कि यहाँ करेंटली नॉट इंडेक्स जो आपका इशू जहाँ पे आ रहा होगा उस इशू को आप ओपन करोगे। तो इस तरह से जो भी यूआरएल्स होंगे वो सारे यूआरएल्स यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएंगे। आप देख रहे हो नीचे ये सारे यूआरएल्स ओपन हो गए। अब आपको क्या करना है कि आपको कोई एक जो भी यूआरएल आपको फिक्स करना है उस यूआरएल को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्पेक्ट यूआरएल, फिर टेस्ट रोबोट.txt ब्लॉकिंग, ठीक है। ये दोनों है। तो आप सबसे पहले इंस्पेक्ट यूआरएल पे कर लोगे तो यूआरएल का पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यूआरएल का सारा डेटा आ गया। यूआरएल इज ऑन गूगल, कवरेज इशू यहाँ पे जो है, उसके बाद मोबाइल यूटिलिटी, ब्रेड क्रम्स, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। जब आपने मैंने जो अभी पीछे जो बताया कि आपको क्या क्या फिक्स करना है वो सारा चीज़ आप फिक्स कर लोगे। करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और आने के बाद सबसे पहले टेस्ट लाइव यूआरएल आपको कर लेना है, ठीक। टेस्ट लाइव यूआरएल आप कर लोगे, फिर से ये सारा डेटा देगा। टेस्ट लाइव यूआरएल कर लिए और करने के बाद अब जो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग फिर से कर देना है, ठीक। तो ये क्या करेगा कि आपका जो इंडेक्सिंग है वो फिर से अपने आप स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वो विदिन 24 आवर फिर से इंडेक्स हो जाएगा और आपका एरर जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। यही काम आपको हर एक इशू के लिए करना है, ठीक। लेकिन उससे पहले आपको जो चेंजेस मैंने बताए हैं कि आपको अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, इंटरनल लिंकिंग करना है और आपका जो अपना नेविगेशन स्ट्रक्चर है उसको सही करना है। इतना करने के बाद आप जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग आकर के फिर से इस यूआरएल को कर सकते हो। और फिर आपका जो गूगल क्या करता है, कितनी बार जो यूआरएल्स होते हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं उनको उनके ऊपर वो इशू दे देता है और उनको जो है वो साइड में डाल देता है। तो उसको फिर से वो जब
जब री इवेलुएट के लिए आप डालते हो तो वो फिर से उसको कंसिडर कर लेता है और इंडेक्स कर देता है। तो इसीलिए आपको इस इंडेक्सिंग प्रॉब्लम में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है वो हो जाएगा, इसी तरह से आपको सबको करना है। यहाँ पे मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ, जैसे जो भी चीज़ मैंने बताया वो सारा गूगल का ये जो पेज है इस पे लिस्टेड है। इसके बारे में वो जो भी चीज़ मैंने अभी पूरा इसमें डिटेल में बताया वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये गूगल का ऑफिशियल पेज है। अगर आप इस पेज पे आओगे और इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जो चीज़ मैंने बताया है सिंपल लैंग्वेज में वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, और जो चीज़ मैंने बताया किस तरह से सॉल्व करना है वही सारा प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे, देखिए ये जो है URL डिस्कवरी ड्रॉप डाउन फिल्टर, यहाँ पे आप और देखोगे ये जो भी इशूज़ है तो इसमें देखिए जो सॉल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन योर URL इन न्यू टैब, ओपन URL इंस्पेक्शन, कॉपीज द URL, उसके बाद नीचे यहाँ पे जाओगे वैलिडेट फिक्स, ठीक है। वही सारी चीज़ें ट्रबल शूटिंग में आप जाओगे, यहाँ पे पढ़ोगे, आपको वही सारी चीज़ें दी हुई है। तो सबका वही का आप काम करना है। आपको क्या करना है, टेस्ट लाइव URL करना है, उसके बाद उसका रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने कंटेंट में चेंज करना है, ठीक। इतना करने के बाद आपका जो है ये URL फिक्स हो जाएगा। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी आप जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे जो robot.txt टेस्टर जो आता है गूगल का उसको भी आप चेक कर सकते हो। जो भी URLs हैं उस URL को यहाँ पे आओगे, यहाँ पे डाल करके यहाँ पे टेस्ट करोगे, वो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दे देगा, और उसके हिसाब से फिर आपको जा करके यहाँ पे उसको चेक करके लाइव टेस्ट करके उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग अगेन कर देना है, और आपका जो सारा प्रॉब्लम जो इंडेक्सिंग का है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपका इतने जो भी मैंने बताया इसमें ये कम 3 से 4 जो इशूज हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। robot.txt इंडेक्सिंग वाला हो गया, क्रॉल्ड बाय करंटली नॉट इंडेक्स, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, URL नॉट ऑन गूगल, सबमिटेड URL मार्क नो इंडेक्स, ठीक है। जो भी नो इंडेक्स वाला जो है उसको सबसे पहले जा करके आपको इंडेक्स कर देना है। इंडेक्स जैसे कि आप वर्डप्रेस पे आओगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ नो इंडेक्स है तो उसको इंडेक्सिंग में कर देना है। ब्लॉगर पे आपको जो robot.txt है वहाँ पे आपको सर्च वाला हटा देना है। सर्च अगर हटा दोगे तो आपका जितना भी पेज है वो अलाउ हो जाएगा इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है वो कर लेना है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम जो है कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो पेज है इसमें जो इतने सारे एरर्स आए हुए हैं पहले भी, लेकिन मैंने सबको सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने सारे एरर्स को सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है यहाँ पे है एक्सक्लूडेड में है। एक्सक्लूडेड में भी मैंने अभी आपको दिखाया कि एक्सक्लूडेड में जो है वो नीचे यहाँ पे देखिए ये सारे 0 हैं। मुश्किल से ये एक रीडायरेक्शन वाला है जो कि M?1 वाला जो होता है वो है, बाकी सारे जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारा फिक्स कर दिया है, और ऐसे ही फिक्स किया है वही सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका जो इंडेक्सिंग प्रॉब्लम है उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे इस तरह से इसको फॉलो करके। बाकी और कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।